रिश्तों में क्या चीज़ें बतानी चाहिए और क्या चीज़ें छुपानी चाहिए, जब इस सवाल से बात करें। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर मोइज़ हुसैन ने भी बहुत अरसे के बाद ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब ये बड़ी मुश्किल है कि आजकल हम रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग गए। मैं स्पेसिफिकली अगर मियाँ बीवी के रिश्तों के हवाले से बात करूँ तो उसमें भी बहुत है कि आप चीज़ें बहुत छुपाते हैं। मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा किया जाता है कि चीज़ें छुपाई जाती हैं बेगमात से, और कहीं की बेगमात भी जो अपनी बेचारी सेविंग्स करती है। मैंने हमेशा से देखा है कि जो बड़ी खवातीन वो हमेशा से कहती थी बेटा जो अपनी सेविंग्स हो ना वो अपनी मियाँ को कभी भी नहीं बतानी। तो एक तरह से वो भी आपको ट्रेन करी होती कि आपने चीज़ें छुपानी। मियाँ बीवी में जब चीज़ें एक दूसरे से छुपाने लग जाते हैं तो क्या रिश्ता उतना मजबूत रहता है? बिस्मिल्लाह। देखिए, रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं होता। जिससे आप फल खरीदते हैं उससे भी रिश्ता है, जिससे आप गोश्त खरीदते हैं उससे भी रिश्ता है, राइट। आपका बच्चा स्कूल जाता है उस टीचर के साथ भी रिश्ता है। तो हर रिश्ते में कभी कभी कुछ बातें इसलिए छुपाई जाती है कि वो फ़ायदेमंद होती है कि छुपाई जाए। मिसाल के तौर पर एक खातून जो है वो घर के जो तमाम मसाइल होते हैं पूरे दिन के, जब शौहर आता है तो वो उसको बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताती कि उसको स्ट्रेस और होगा टेंशन से। शौहर आता है घर पे, ऑफिस के जो इश्यूज होते हैं वो कहाँ मेरी बेगम को इन्वॉल्व करूँ, वो अपनी हज़ात तक रखता है। तो नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छुपाने के पीछे नीयत क्या है आपकी, किस वजह से छुपा रहे। जैसे आपने कहा कि बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जी आप जो अपनी सेविंग है ख़वातीन वो अपने शौहर को ना बताएं। शायद इस वजह से कि शौहर ऐसे होते होंगे या थे अभी भी है कि जो बीवी की पैसे जो है वो ले जाते हैं, तो इस वजह से नहीं बतानी चाहिए। तो असल चीज़ ये कि रिश्तों में बाज़ चीज़ें छुपाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और बाज़ चीज़ें बताने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मैं मिसाल दूँ, मैं मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल शौहर और बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है वो सिर्फ निकाह नहीं होता, एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के राजदार होने चाहिए। तो अगर राज बताने से या शेयर करने से रिश्ता मजबूत होता है तो ज़रूर बताने चाहिए। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन नहीं बता पाती, कोई बहुत सारी रीज़न हो सकती है। शौहर ऑफिस पे गया, उसने अपनी वालदा से बात की, अपनी बहन से बात की। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो वो शौहर को नहीं बता सकती, कुछ बातें होती है तो बता सकती है। तो असल चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि राज दो शख्स में जो एक छत के नीचे रहते हैं राज नहीं रहने चाहिए। आपस में बिल्कुल टोटल इस यकीन के साथ बताएं कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा या मिसअंडरस्टूड नहीं करेगा। तो ये जो लेवल है इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली शादी के जो फ्यू डेज हैं उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है और एक आध साल के बाद शादी के बाद ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जहाँ मतलब मिसाल के तौर पे शौहर और बीवी जो है वो शादी में गए, एक बड़ी खूबसूरत खातून नज़र आई तो शौहर ने बीवी से कहा क्या खूबसूरत खातून है। तो बीवी जेलस ना हो ना इनसिक्योर हो, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पे वो ट्रस्ट का लेवल इनिशियल मैरिज के डेज में डेवलप हो जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें इनफैक्ट शेयर करने से मजबूत करती है। मतलब कि खूबसूरती तो फिर खातून भी एडमायर कर सकते हैं ना, कोई और हैंडसम वो भी बड़ा हैंडसम बंदा है, तो यहाँ पे मियाँ जो वो इनसिक्योर ना हो, मियाँ माइंड ना करे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है दुबई से, सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपकी शॉल बहुत अच्छी लगी और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके पैनल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से कि आज वो दौर आ गया है कि इंसान सोचता है कि किसको बताए किसको ना बताए। और मैंने तो ये देखा है कि जिसके पास ज्यादा होता है वो दूसरे लोगों से ज्यादा जेलस होता है, दूसरों के टो में लगा रहता है। और जब डॉक्टर साहब मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं तो मियाँ बीवी का तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन एक थर्ड पर्सन आके उस रिश्ते को खराब करता है, तो उसको फिर वो कैसे इंसान सही करे, क्या करे इंसान? थर्ड पर्सन आके किस तरह से आप इसकी कैसे मुराद है कि थर्ड पर्सन आके अगर उसको ये बताओ? It can be from your in-laws, it can be from anybody, a friend, something like that. तो वो जो ट्रस्ट का लेवल होता है लॉन्ग मैरिज में, उसको फिर इंसान कैसे वो करे, क्या करे? आजकल जमाना ऐसा बुरा है कि इंसान सोचता है कि किससे शेयर कर किससे ना शेयर। यू डोंट नो हु इज योर एनिमी, हु इज योर फो। एग्जैक्टली आई गॉट योर पॉइंट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सी बातें नहीं बताई जाती, जैसे कुछ पास की भी चीज़ें हों, लेकिन कोई थर्ड पर्सन, कोई आपकी पुरानी दोस्त आके वो जो हो सकता है कि आपसे वो जेलस भी हो, वो आपके घर आके कोई ऐसी कोई शोशायती कोई तीली छोड़ दे कि जिसकी वजह से फिर आपके घर में जो है वो मुश्किलात जो है वो शुरू हो जाएं। ऐसे वैसे दोस्तों का इंतखाब आप कैसे करती है कि ऐसे कौन सा मेरा दोस्त है जिससे अगर मैं बातें करूंगी तो वही मेरी बात है कि आपने बस एक कुएं में बात डाल दी जो कभी बाहर नहीं निकलेगी?
मेरी तो सारी दोस्तें अच्छी हैं और मैं यही कहती हूँ, इसीलिए ये बात है कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो दोस्त हैं, ये टाइम नए दोस्त बनाने का नहीं है। उनसे आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हेलो आए एंड बाय। तो जो पुराने दोस्त हैं वही हैं इस काबिल कि हम उन्हें ही बुलाते हैं हर वक्त पर। तो बस ये है बात, इतनी सी बात है इस बात में कि नए दोस्त बनाने का टाइम नहीं है, ना उन पर ट्रस्ट है। वही जो बात की कि ट्रस्ट होना चाहिए ना, ट्रस्ट भी तो बहुत ज़रूरी है। तो नीयत, हम किस नीयत से बता रहे हैं और सामने वाला किस नीयत से सुन रहा है। कोई नए दोस्त हैं तो वही वाली पुरानी बात कि ओहो तुमने सुना ये हुआ, तुमने सुना वो हुआ, तो वो ऐसे नहीं। तो हम देखते हैं हमारे जो अब दोस्त हैं उनमें हमारे कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा अली जी, ये भी तो होता है ना कि आपके बहन भाई में भी कोई ना कोई चीज़ होती है कि आपके बहन भाई में कोई बात ख़राब हो जाए आपसे, तो वो भी आपकी कोई ना कोई ऐसी बात उठा के आपकी मियाँ के सामने रख दें या आपकी बेगम के सामने रख दें जिसके बाद आपका रिश्ता इतना ख़राब हो जाए कि बात कि आपकी शादी ख़त्म होने तक आ जाए। देखिए, एक पुरानी मिसाल है ना कि मियाँ को हर चीज़ ना बताओ क्योंकि वो आस्तीन का सांप है। सो होता ये है, आई थिंक मेरे ख्याल में, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की सारी बातें भी मियाँ के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हर फैमिली बुरी अच्छी हर चीज़ है ना, अपने बहन भाइयों की अपने बहन भाई, हाँ, माँ बाप की जो भी इनकमिंग बातें होती हैं या जो भी थोड़े से बैकलैशेस होते हैं बहन भाइयों के होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी अपने लिए होती हैं। और मेरे ख्याल में हर किसी से, इवन हस्बैंड, ओवर द टाइम ट्रस्ट पैदा होता है। जैसे फ्रेंड्स की बात हो गई या फैमिली की बात हो गई, आप जितना पुराना वक्त गुजारेंगे, जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, आपको उतना ही ट्रस्ट डेवलप होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसे हस्बैंड्स भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली की नहीं शेयर करते, वो आपको इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोई पता चल जाती है। फिर जब आप एक्नॉलेज करवाते हैं या रिकन्फर्म कराते हैं तो वो बात जवाब आता है, हाँ हो सकता है मैंने कभी सीधा जवाब, कभी वहाँ से सीधा जवाब नहीं आएगा। तो इसी तरह मेरे ख्याल में हमें भी अपनी बहुत बहुत इंटीमेट पर्सनल बातें फैमिली की नहीं शेयर करनी चाहिए जब तक आपकी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, बहुत साल शादी के गुजर जाए। होता यह है कि जब आपकी कभी लड़ाई हो मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में या फ्रेंड्स में, तो फिर वो एक बात ट्रिगर करती है कि तुमने ये कहा था। वो ताना होता है ना, ताना मारते हैं फिर। सो व्हाई कम टू दैट पॉइंट कि जब अगला आपको ताना मारे। अच्छा, कहीं कि तो ये भी होता है ना सना कि आपकी मियाँ के साथ या आपकी बीवी के साथ आपकी कोई परेशानी चल रही हो, तो उसमें चले एक या दो दोस्त जो आपके बहुत करीबी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको मशवरा भी देते हैं या वो आपको दिलासा भी देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अक्सर आप ज़्यादा जगहों पे बात कर देते हैं और फिर वही जो से बात की कि ताने की सूरत में आगे जाके चपेट की बन के आपके सामने आता है, तो वो कितना ज़रूरी है कि मियाँ की भी बुराई जो है ना वो हर एक के सामने ना की जाए। अच्छा, ये सबसे बुरी आदत होती है मर्दों में भी औरतों में भी। आपने अपनी पर्सनल लाइफ ना हर किसी के सामने नहीं खोलनी होती। मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है इट्स वेरी सेक्रेड, तो वो आपकी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहुत अभी कम अर्सा हुआ है मुझे मूव आउट हुए हुए, तो मेरी जिंदगी का एक रूल था कि ससुराल की बात ससुराल में रहेगी, मैके की बात मैके में होना भी। इट नेवर केम इन माई ससुराल, अगर मेरे मैके में कोई इशू है और ससुराल की बात कभी वहाँ नहीं गई, तो मुझे हमेशा बड़ा सुकून रहा इस बात पे। और जो बात कर रही थी ना कि मियाँ को हर चीज़ नहीं बतानी होती, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे दो बड़े बहन भाई हैं और वो वाला सेंटर ऑफ हाउस हूँ मैं कि जिससे सब सारी बातें करते हैं। मेरे पेट में इतना कुछ है पर दैट डजंट मीन कि मैं जाके सारी बातें अपने बहन भाई के, अपने हस्बैंड को बताऊं। एंड नॉट जस्ट माई सिबलिंग्स, इवन मेरी नंद, हमारी अपनी कॉन्वर्सेशन होती है, उसको उसका मिनहाज को कुछ नहीं पता होता कि हाँ आप ही ने ये किया वो किया। सो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस, कि आपकी मैका एक अलग चीज़ है, ससुराल एक अलग चीज़ है, इससे आपकी लड़ाइयाँ नहीं होती। फिर जहाँ तक दोस्तों की बात है, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई डू नॉट मिंगल विद एनीवन। ना करें, नॉट एट कॉलेज की दोस्ती, नो वन, नो स्कूल फ्रेंड्स, नो कॉलेज फ्रेंड्स, नो इंडस्ट्री फ्रेंड्स, नोबडी। सना, हाँ, नो फ्रेंड्स। आपने मुझे कभी कहीं नहीं देखा होगा। डर लग रहा है आपसे, आपकी कोई दोस्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आई हैव बिन वेरी
इन्वॉल्व इन द फैमिली, क्योंकि आई गॉट मैरिड वेरी यंग, राइट? तो मेरे ससुराल में भी बहुत दोस्ती है, मेरे मैके में भी मेरी बड़ी दोस्ती है। लेकिन आप इससे मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है। मैं तो पगली समझ बैठी थी, मैं इसकी दोस्त बन गई और इसने मुझे आज ये बता दिया कि मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ। नहीं, पता है क्या, मैं काम को घर पे नहीं लाती, और जब मैं घर आती हूँ ना तो मैं सबको भूल जाती हूँ। कोई मुझे कॉल करता है, हाँ आज इसकी बर्थडे है, तुम आ रही हो? मैं कहा हाँ मैं जरूर आऊंगी, मैं कभी नहीं जाती, सो नेवर इनवाइट मी। अच्छा डॉक्टर, मुझे जैसे भी हम ये बात कर रहे थे ना कितनी चीज़ें, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप कभी अपनी किसी दोस्त की भी बुराई अपने मियाँ के सामने कर रहे हो कि इसका तो कैरेक्टर ऐसा है, तो कल कल आगे जाके आपका मियाँ ये भी कह सकता है, ये लोग ही कहते हैं कि तुम्हारी तो अपनी दोस्त खराब थी, तो तुम्हारी दोस्त थी तो तुम भी इसके साथ ऐसी कुछ चीज़ें करती होगी। ऐसे जैसे बहन भाइयों की बहुत सारी बातें जब आप मियाँ के सामने कर देते हैं और मियाँ की बहुत सारी बातें बहन भाई के सामने कर देते हैं, तो ये कितने खौफनाक साबित हो सकती है, इससे घर टूटने का कितना खर्चा हो सकता है? देखिए, एक तो मैं कह दूं, दे विल ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन। जी जी, बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री को आप उठा के देखें तो इंसानियत जब से शुरू हुई है तो एक थर्ड पर्सन था जिसने आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला। सो दे विल ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन, ठीक है? और हर एक की रिलेशनशिप में देयर इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन, तो ये तो ज़रूरी है। मैं आपको रियल केस बताता हूँ। कल रात को मैंने एक कंसल्टेशन फ़ोन पे लेता हूँ मैं, तो एक खातून ने मुझे कॉल किया जिसके बच्चे शादीशुदा हैं। अच्छा। पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर रहती है। ओके। जब वो 17 साल की थी तो गली के नुक्कड़ पे कोई लड़का था जो इसको पसंद करता था, कोई रिलेशनशिप नहीं था। उसने कहा ठीक है तुम रिश्ता लेके आओ मेरे माँ बाप के पास। तो इत्तेफाक से वो उसके माँ बाप ने उसको मना किया क्योंकि वो भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। उन्होंने कहा 2-4 साल लगेंगे अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत टाइम। इतने में एक और रिश्ता आ गया इनके पास, और शादी कर उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, शादी हो गई, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, बच्चे हो गए। आज इतने सालों के बाद कुछ अरसे से उसके हस्बैंड के जहन में एक बात शदीद तौर पर खटक रही है कि इसका अफेयर था पहले, जबकि उसकी वाइफ ने बताया था कि वो अफेयर नहीं था। एक लड़का मुझे पसंद करता था, वो लेट हो गया, आप पहले आ गए तो आपसे शादी होगी। उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा उसके बाद से। इनफैक्ट शादी के बाद से कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़के के साथ, ना पहले भी कभी कोई ताल्लुक नहीं था। 14 दिन से वो शख्स सोया नहीं है, शदीद तकलीफ के अंदर है, रोए जा रहा है। एंड इज अ वेरी सीनियर पोजीशन है कंपनी के अंदर। तो आज उसके साथ मेरी बात होगी, उसके हस्बैंड के साथ। तो कल मैंने वाइफ से कहा जी फौरन आप पाकिस्तान आए, यहाँ मैं आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजता हूँ, फिर हम भी आपको कुछ सेशन देते हैं। इतनी अजीब सी चीज़ है कि बाज़ाहिर कुछ भी नहीं है, मगर एज के साथ साथ इनिशियली शायद जब वो शख्स जवान था उसने कोई इतना नोटिस नहीं किया, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज जाती है इंसान के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत कम हो जाती है, पुरानी पिछली बातें याद आना शुरू ज़्यादा होती है, मेमोरी ज़्यादा एक्टिव होती है। उसके बाद ये हालत होती है कि ये छुपाया गया है मुझसे, जबकि उस खातून ने छुपाया नहीं था, ना उसके घर वालों ने नहीं छुपाया था। तो ये ना बताने का भी ये प्रॉब्लम होता है कि जी अगर प्रॉपर्ली बता देते, उसकी लड़की के घर वाले बता देते। डॉक्टर साहब मुझे बात बताएं, जैसे कहते हैं कि जो सर्दियों में पुरानी सारी दर्दें जो है ना वो वापस आ जाती है, इसलिए यादें भी आती है। तो इसका मतलब यादें भी आती है, और क्योंकि ऑफ कोर्स विटामिन डी की भी जब आप कमी हो जाती है वो डिप्रेशन को लीड करती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या वाकई में जैसे हम कहते हैं कि जी पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में भी, और जैसे बंदों में भी कहते हैं कि बंदरों में भी एंड्रोपॉज समथिंग उसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। जी जी। सो क्या ये वो स्टेज है कि जहाँ पर आपको ऐसी पुरानी सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं, और या ये इसको मिडिल एज क्राइसिस में मिड लाइफ क्राइसिस क्या कह सकते हैं हम इसको? देखिए, मिड लाइफ क्राइसिस इसलिए होता है कि एक शख्स जो 40 साल की एज में पहुंच के जहाँ तक पहुंचना था वो पहुंच गया, अचीव कर चुका है। जी जी, ठीक है ना। अब बज़ाहिर उसके पास कोई नया चैलेंज नहीं है। जवानी में तो चैलेंज है कि भी लड़की पसंद आई, इससे शादी करनी है, ये करियर परस्यू करना है। अब 40s के बाद वो कहते हैं ना, मैन गेट नॉटी एट 4 नॉट नो मोटिवेशन। तो एक तो ये अपनी जगह पे। दूसरा, यस कुछ पीरियड जैसे खवातीन के अंदर मेनोपॉज के पीरियड होते हैं, या इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी पीरियड ऐसे आते हैं 5-6-7 दिन के अंदर के जहाँ डिप्रेशन भी होता है, और कई तो बड़े सीवियर कंडीशंस होती हैं। इस तरह मर्दों में भी होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बताना चाहिए। तो ये बातें अच्छी कि हमको ये फैसला ज़रूर करना चाहिए कि किस हद तक बताएं, मगर कोई ऐसी बात ना छुपाए, हाँ ऐसी बात ना छुपाए कि कभी निकले। मैं आपको आज से बताता हूँ, 2 साल पहले एक साहब आए, माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, नेक परेज़ी आदमी। वो लोग उम्रे पे जा रहे थे और उम्रे पे जाने में 10 दिन बाकी थे। परेशान आए मेरे कमरे में, रो रहे। He must be about 60s or something। क्या हुआ जी? अच्छा, खातून भी बिल्कुल पर्दा, सिर्फ आंख नजर आ रही थी।
कहती जी वो युवा ये कि मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि मेरी वाइफ मेरे रिश्ता डालने से पहले किसी और का रिश्ता मेरी वाइफ पे आया था और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों पे रिश्ते आते हैं। नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला उस वक्त, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बाद में मेरी वाइफ ने बताया कुछ महीनों पहले या सालों पहले कि आपसे पहले एक रिश्ता आया था, तो उसने उस वक्त क्यों नहीं बताया? हालांकि छोटी सी बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। समा उसके जहन पे इतना बुरा असर हुआ कि मैं उम्र पे जाऊंगा कैसे, मैं कुछ नहीं कर, वो रो रहा है, मतलब इतना बड़ा आदमी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ठीक किया, उसके बाद उम्र पे गया, वापस आया। कि वो मेंटली कितने इनसिक्योर। बेसिकली कोई बात अटक जाती है, अटक जाती है कोई बात, मतलब जैसे ओसीडी में होता है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी एक बुरी सी बात है। आई नो, मगर मुझे After like ages spending with the same person. उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए। अच्छा, इसको कहते हैं ट्रिगर। बाज दफा जैसे थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं ना, किसी शख्स ने कोई ऐसी बात की होगी जिसने इस मेमोरी को ट्रिगर किया। याद है तुम्हारा वो रिश्ता आया था भाई साहब से पहले? हाँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारी खवातीन होती हैं, ये जो भूली बसरी यादें वापस आती हैं और फिर आपका जीना अजाब कर देती हैं। तो मुझे बताएं कि फिर कैसे, मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब ठीक है ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी भी है, लेकिन कभी कभी यही ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं पता कि अगला बंदा कितना इनसिक्योर है और वो आपके पल्ले पड़ जाए, जैसे यही बात। और इसमें कोई हार्म नहीं था अगर आपने बात छुपाई, क्या भी रिश्ता आया और रिश्ते आते अलग हैं। चीज़ है। एक तो ये जो दोनों मर्दों के जो रिस्पॉन्सेस थे वो बिट्रेयल के रिस्पॉन्सेस थे। बिट्रेयल का मतलब उन्हें कहीं लगा कि हमसे एक सच छुपाया गया है। तो सच बेशक बताएं, मगर उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, जितना अगला बंदा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई पूछ नहीं रहा कि अच्छा आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़रूरी होता है अपने आप से सच्चा होना। हम अपने आप से इतने झूठ बोलते हैं, जहाँ हमारे रिश्ते होते हैं, हम अगर बहन है, हम अगर खाला है, हम अगर इतनी अच्छी दोस्त है, मेरी 15 साल से दोस्ती है, अगर आप किसी को आउटग्रो करते हैं या अगर उनकी नीयत आपकी तरफ साफ नहीं, आपकी उनकी तरफ साफ नहीं, तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। और तो कम्युनिकेशन भी उसी तरह, जब हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं और इंटेंशनल हैं, तो बाकी रिश्तों में भी होता है। और जो दूसरी बात हुई कि ये मिड लाइफ के अंदर जो इन लोगों के साथ हुआ, नफ्सियाती अमराज जो होते हैं वो सबके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। जो कल रात वाली कहानी है उसके अंदर आई एम श्योर और भी चीज़ें होंगी कि वो ट्रिगर हुआ है, कोई शायद जनरेशनली उनको शायद या उनके सोच सकता है कि हेरिडिटरी उनके साथ पहले कोई धोखा हुआ और उनको लगे कि ये भी एक है। 100% और बहुत ये चीज़ें भी हो हो सकता है कि बीवी नहीं इतनी वो रिस्पॉन्स कर रही हो या वो रवैया ना हो, तो उन्हें ये हो, ये भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।